किसान भाइयों, धान की फसल में जो फिटकरी का हम प्रयोग करते हैं या फिर सरसों की खली का जो हम प्रयोग करते हैं साथियों, तो इससे हमारी धान की फसल में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। परंतु 99% जो हमारे किसान भाई होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि इसका प्रयोग हमें किस अवस्था पर करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसके साथ साथ इसके डालने का सही तरीका क्या है और ये हमारी धान की फसल में कैसे काम करता है, कितने समय तक काम करता है और इससे लगाने के बाद में जो हमारी धान की फसल है उसके अंदर पानी का भराव किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी जानकारी किसान भाइयों हमें ज़रूर होनी चाहिए इसे लगाने से पहले। क्योंकि यदि हम इसे गलत समय पर लगाते हैं, गलत तरीके से लगाते हैं, तो ये हमारी फसल के अंदर काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान भी रखें, यदि आपको धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करना है या फिर सरसों की खली का प्रयोग करना है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है और समय से करना है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान साथियों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसके अंदर जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो किसान भाई वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, जानकारी उन्हें अच्छी लगी तो दूसरे किसान भाइयों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे भी फिटकरी और इसके साथ साथ सरसों की खली से भ्रम जो है उनका वो दूर हो जाए, ताकि हमारे दोस्तों जो उनके किसान भाई हैं वो जो भी अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएँ। किसान साथियों, धान की फसल में जब हम फिटकरी या सरसों की खली का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट हैं और काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हमारी फसल में ये बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाते हैं। इनके स्थान पर यदि हम अपने धान की फसल में 2000 रुपये की दवाई डालेंगे या फिर केमिकल डालेंगे तो इतना काम नहीं करेंगे जितना काम ये कर जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता होती है वो अधिक समय तक होती है और ये कभी भी हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो हम फिटकरी अपने धान की फसल के अंदर लगाएंगे या फिर सरसों की खली जो डालेंगे, इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, जब हम अपनी फसल में इसे डाल देते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद सिंचाई कर देते हैं फसल में, तो हमारा जो खेत होता है किसान भाइयों उसमें पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लीजिए आप इसे बिखेरने से पहले अपने खेत में पानी भरते हैं तो दोस्तों आपके खेत में पानी लगभग 8 से 9 घंटे रुकता है। तो इसे बिखेरने के बाद, उपयोग करने के बाद किसान साथियों, आपके जो खेत के अंदर रोकने की क्षमता जो है वो 12 से 14 घंटा 15 घंटा तक आसानी से रुक जाएगा, यानी कि पानी रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है। क्योंकि जो हम सरसों की खली डालते हैं ये ज़मीन के ऊपर एक लेयर बना देता है और लेयर बनाने के बाद किसान भाइयों जो पानी है वो कम से कम सोखता है और जो खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं इसके अंदर कम से कम खादों में अच्छे से अच्छे फूटा होता है और न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरीके से पौधा ले पाता है। दूसरा किसान भाइयों, जो हमारी फसल के अंदर कीट होते हैं जड़ वाले, जैसे कि दीमक हो गया, इसके अलावा किसी भी प्रकार की इल्ली होती है, एफिड्स होते हैं, जैसिड्स होते हैं या फिर बीपीएच वगैरह आ जाते हैं, इसे भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि हमारी फसल में तनछेदक कम से कम लगते हैं और अन्य बीमारियां भी कम से कम आती हैं साथियों। तीसरा किसान भाई, जब इन चीज़ों को अपने धान की फसल में डाल देते हैं तो हमारी धान की फसल का फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं और फसल की जो ग्रोथ है साथियों वो तेज़ी से बढ़ती है और हमारी जो फसल है दोस्तों एकदम काली जेड ब्लैक हरी भरी रहती है, पौधे एकदम स्वस्थ रहते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल है वो कम से कम लागत में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ करती है, बहुत ही बम्पर पैदावार निकाल करके देता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में सरसों की खली और फिटकरी इसका यूज़ या फिर इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितने दिन की अवस्था में करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है जब आपको अपने धान की रोपाई कर दें, रोपाई करने के लगभग दोस्तों 15 दिन के बाद, यानी कि जब आपकी धान की फसल लगभग 15 दिन के आसपास की हो जाए तो 15 दिन की अवस्था में दोस्तों आपको इनका उपयोग करना है, जिससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद कर सकते हैं लेकिन पहले बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के बाद कर सकते हैं, 20 दिन पर कर सकते हैं, 25 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन से पहले बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हमें इनकी डोज कितनी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों जो सरसों की खली है वो आपको लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी, 20 किलोग्राम तक भी ले सकते हैं। और ये जो फिटकरी ये लगभग आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी साथियों। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर के आना दोस्तों, और मार्केट से लाने के बाद में आपको इन्हें बारीक अच्छी तरीके से कूट लेना है, यानी कि जो आपकी सरसों की खली उसे अच्छी तरीके से कूट लें बारीक तरीके से, और जो आपकी फिटकरी साथियों इसे भी अच्छी तरीके से कूट लें। जब ये कूट जाए, बारीक हो जाए अच्छी तरीके से, तो दोस्तों इसमें आपको मिट्टी मिला लेनी है। पहले 15 से 20 किलोग्राम आप मिट्टी मिला सकते हैं इसके अंदर, और मिट्टी में मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इसको अच्छी तरीके से बिखराव कर दें, बिखेर दें, और बिखेरने के बाद दोस्तों आप अपने धान की फसल में पानी भर दें। और जब भी पानी किसान भाइयों अपने खेत में इस दवा का प्रयोग करें, इस दवा को बिखेरें, तो हमेशा शाम के समय बिखेरें, सुबह के समय बिल्कुल भी ना बिखेरें। और सिंचाई भी दोस्तों आप इसके हाथों हाथ सिंचाई करें और हमेशा शाम के समय करें। और आपको जो अपनी धान की फसल में
पानी भरना वो इस प्रकार से भरना है ताकि आपकी धान की फसल से पानी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। यदि इसमें हल्का पानी भरें, इतना भरे दोस्तों कि पानी बाहर बिल्कुल ना निकले, और लगभग 2 दिन तक आपके खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। यदि आप इसे बिखेर दें और 2 दिन तक आपके खेतों से पानी नहीं सूखना चाहिए साथियों, चाहे आपको 2 बार भरना पड़े या फिर 3 बार भरना पड़े। इस तरीके से दोस्तों आप इसे लगा सकते हैं। इसके लगाने का दूसरा तरीका ये किसान भाइयों कि आप इन दोनों चीज़ों को पानी में घोल लें अच्छी तरीके से, यानी कि लगभग 100 लीटर पानी में इसे बड़े तरीके से घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद में इस समय पर पानी चलाएं, और जहाँ पर से आपका पानी स्टार्ट होता है किसान भाइयों, वहाँ पर आप इसे ड्रम में भर लें, और ड्रम में भरने के बाद इसे टोटी के द्वारा चला सकते हैं। यानी कि जैसे पानी चलेगा, जिस नाली से पानी चलेगा उस भराई में आप इसे डाल सकते हैं, और ये धीरे धीरे घुल करके आपके धान की फसल में चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसे डाल सकते हैं साथियों। यदि दोस्तों इस तरीके से नहीं डाल सकते किसान भाइयों, तो आप इसे तीसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। तीसरा जो तरीका है किसान भाइयों, इसमें आपको जो है मात्र 10 किलोग्राम यूरिया मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है किसान भाइयों। यूरिया इसके साथ नहीं डालना होता है हमें, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, उसे बिखेरने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आसानी से बिखेर पाएँ। केवल 10 से 12 किलोग्राम यूरिया मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और 10 किलो यूरिया के साथ आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें बारीक करने के बाद, और अपने खेत में फेंक दें, बिखेर दें, और बिखेरने के बाद किसान भाइयों आप उसकी सिंचाई करवा दें। सिंचाई आपको उसी प्रकार से करनी है साथियों कि पानी ज़्यादा ना भरें दोस्तों, आपके जो खेत का पानी है वो बाहर ना निकले। तो दोस्तों इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं, एक शानदार ग्रोथ करवा सकते हैं, और अपने धान की फसल से रोगों को भी बढ़ा सकते हैं, और पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और कम से कम दोस्तों खर्च में आप अपने धान की फसल से बहुत ही शानदार बढ़िया उत्पादन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं साथियों, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जीमेल में मैसेज डाल सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।